हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कि क्या आपकी पत्रिका में लव मैरिज और इंटरकास्ट मैरिज के योग हैं या नहीं। ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना दी है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस के लॉर्ड एक साथ युति करके बैठे हैं तो यह एक लव मैरिज के योग को दर्शाता है और ऐसे में जातक की लव मैरिज होती है। अगर आपकी पत्रिका में मंगल और शुक्र ये दोनों ग्रह युति करके 12 भावों में किसी भी भाव में बैठे हों तो भी लव मैरिज होती है। अगर मंगल, शुक्र और चंद्रमा इनमें से कोई भी दो या ये तीनों ग्रह अगर नीच के हैं तब भी लव मैरिज होती है। मंगल जो है वह कर्क राशि में नीच के होते हैं, शुक्र जो है वो कन्या राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। इनमें से ये तीनों ग्रह या इनमें से कोई भी दो ग्रह अगर नीच के हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी पत्रिका में लव मैरिज के योग हैं और आपकी लव मैरिज होगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही सटीक नियम के बारे में जो कि 110% ये साबित करता है कि आपकी लव मैरिज है और लव मैरिज होगी। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर राहु या केतु की दृष्टि हो या फिर शुक्र पर राहु या केतु की दृष्टि हो तो भी यह लव मैरिज के योग को दर्शाता है। जैसे इसमें गुरु पर केतु की 9वीं दृष्टि है और शुक्र पर राहु की 5म दृष्टि है। मतलब कि सप्तम भाव पर या सप्तम भाव के स्वामी पर राहु या केतु की दृष्टि हो और शुक्र पर भी राहु या केतु की दृष्टि हो तो ऐसे में लव मैरिज के योग बनते हैं और यह एक बहुत अच्छा लव मैरिज का योग है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और नियम के बारे में। अगर लगन से 5म और 9म में चंद्रमा और शुक्र विराजमान हो तो भी यह लव मैरिज के योग को दर्शाता है। तो आज हमने जाने कुछ लव मैरिज के योग के बारे में। अब बात करते हैं अंतर्जातीय विवाह के बारे में। अगर आपके 5म भाव पर राहु की दृष्टि है तो ऐसे में यह एक अंतर्जातीय विवाह के योग को दर्शाता है। राहु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। राहु लगन में बैठ करके अपनी 5म दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे और 11वें भाव में बैठ करके अपनी 7वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे और 9म भाव में बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे। तो ऐसे में अंतर्जातीय विवाह के योग बनते हैं और जो है जातक जो है वो अंतर्जातीय विवाह की ओर जाता है। अब बात करते हैं एक और सूत्र के बारे में कि अगर आपके 5म भाव पर शनि की दृष्टि हो तो भी यह अंतर्जातीय विवाह को दर्शाता है। शनि के पास भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। शनि जो है वो तीसरे भाव में बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे, 11वें भाव में बैठ करके अपनी 7म दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे और 8वें भाव में बैठ करके अपनी 10वीं दृष्टि से 5म भाव को देखेंगे। तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं और जो जातक है वह इंटरकास्ट मैरिज करता है। अगर आपके 5म भाव पे शनि, मंगल या राहु इनमें से कोई भी एक ग्रह अगर बैठा है तब भी यह अंतर्जातीय विवाह को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक और नए सूत्र के बारे में कि अगर 5म भाव का स्वामी अगर नीच राशि में है तब भी यह इंटरकास्ट मैरिज को दर्शाता है। जैसे कि इस पत्रिका में 7 नंबर लिखा है और 7 नंबर के स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र जो है वह 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में नीच के होते हैं। यहाँ पर जो है मैंने ग्रहों की नीच के राशियों के बारे में लिख दिया है। जैसे सूर्य जो है वो 7 नंबर की राशि में नीच के होते हैं और चंद्रमा 8 नंबर की राशि में नीच के होते हैं, मंगल 4 नंबर, बुध 12 नंबर, गुरु 10 नंबर और शुक्र 6 नंबर और शनि 1 नंबर यानी कि मेष राशि में नीच के होते हैं। तो अगर 5म भाव का स्वामी अपनी नीच राशि में है तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज के योग बनते हैं। अगर 5म भाव में कोई नीच ग्रह बैठा है तब भी यह इंटरकास्ट मैरिज को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक और नए नियम के बारे में कि अगर 7म भाव का स्वामी अगर नीच राशि में बैठा है या 7वें भाव में कोई ग्रह नीच का होकर बैठा है तब भी
अंतर्जातीय विवाह का योग बनता है। अब बात करते हैं एक और नए नियम के बारे में कि राहु और चंद्रमा की युति अगर पंचम भाव में हो तब भी जातक की जो है वो अंतर्जातीय विवाह करता है और अंतर्जातीय विवाह होता है। पंचम भाव में राहु और शुक्र विराजमान हैं तब भी यह अंतर्जातीय विवाह को दर्शाता है। पर आपको यह बात ध्यान रखनी है कि मैंने जितने भी सूत्र बताए हैं अगर उनमें कहीं से भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो यह योग भंग हो जाते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है या जो है 5th हाउस के लॉर्ड के साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो ये अंतर्जातीय विवाह के योग भंग हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। और यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी एक प्रश्न का उत्तर चाहता है तो वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान जो है लिख करके हमें दे दें। हम उसके एक प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। राधे राधे।